तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट कंप्यूटर और हम अब करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस कंप्यूटर को खरीदने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ था। तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस पहले शेयर कर दूं कि अगर आप कभी कंप्यूटर खरीदो तो आप परेशान ना हो। मैंने ये कंप्यूटर खरीदा था दिल्ली की नेहरू प्लेस मार्केट से। कंप्यूटर की सबसे बड़ी मार्केट है पूरे एशिया में, ऐसा कहा जाता है। और इस नेहरू प्लेस की मार्केट में, मैं दुकान का नाम नहीं लूंगा, सबसे बड़ी दुकान है। उस दुकान से मैंने ये कंप्यूटर असेंबल कराया। अब वो दुकान वाले करते क्या है कि कंप्यूटर चला के नहीं दिखाते हैं, ना ही उसमें विंडो डालते हैं। अब मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, क्योंकि मैं कंप्यूटर खरीदने पहली बार ही गया था नेहरू प्लेस में। इससे पहले मैंने लैपटॉप खरीदा था, वो ऑनलाइन खरीदा था। और जो कंप्यूटर खरीदा था वो मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू खरीदा था। तो मैं नेहरू प्लेस नहीं गया था। तो वहां जाके हुआ क्या, हमने कंप्यूटर खरीदा, मैंने कंप्यूटर असेंबल कराया था और मैं अपने घर आ गया। घर आके इस कंप्यूटर को चलाया, कंप्यूटर चला ही नहीं। उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद वापस गया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जाने का, मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी होता है। एक हफ्ते के बाद में जब वापस गया, उन्होंने मुझे कंप्यूटर वहां पे विंडो डाली, चला वला के दिखा दिया। फिर मैं घर वापस आया, फिर ये कंप्यूटर नहीं चला। फिर मैंने डिसाइड करा, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गया जो टेक्निकली काफी साउंड है। तो वहां हम गए। फिर कंप्यूटर को उन्होंने चलाया, चलाई ही नहीं 2-3 घंटे तक। वो 2-3 घंटे इस कंप्यूटर में लगे रहे। उसके बाद उन्होंने चलाया, फिर मैंने भी चला के देखा, मेरे फ्रेंड ने भी चला के देखा, फिर हम घर वापस आ गए, फिर ये कंप्यूटर चला। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर के चक्कर में पहले मैं घर आया, एक हफ्ते बाद गया, फिर मैं 8-9 दिन बाद गया, मेरे 15 दिन 16-17 दिन इस कंप्यूटर में खराब हो गए। 3 दिन खराब हुए, पहले खरीदने गया, फिर ठीक कराने गया, फिर ठीक कराने गया। तो आप कभी भी नेहरू प्लेस में जाते हो, कहीं से भी आप किसी भी दुकान से आप कंप्यूटर असेंबल कराते हो, अगर कोई दुकानदार ये कहता है ना कि हम विंडो नहीं डालेंगे और चला के नहीं दिखाएंगे, तो आपको उससे कंप्यूटर असेंबल नहीं कराना है। आपको ऐसी जगह से कंप्यूटर असेंबल कराना है जो विंडो डाल के दे और MS ऑफिस वगैरह डाल के थे और आपको चला के दिखाए। मेरे से गलती ये हो गई थी कि वो सबसे बड़ी दुकान थी, ठीक है, नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है, ऐसा लगेगा मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ। और वो पूरी नेहरू प्लेस की सबसे बड़ी दुकान थी। मैंने सोचा बड़ी दुकान है तो ठीक ही चीजें होंगी, पर मेरे साथ बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हुआ मेरा। एक बात और कि आप कंप्यूटर चला के तो देखोगे, मॉनिटर भी चला के देखोगे, इसके अलावा आप छोटी से छोटी चीज, जो भी चीज खरीद रहे हो, चाहे आप माउस खरीद रहे हो, चाहे आप कीबोर्ड खरीद रहे हो, चाहे ये पावर केबल, ये तो साथ में ही आई है, ये खरीद रहे हो, आपको सब यूज करके देखना है अपना वाला। होता है क्या है, आप इतनी दूर जाओगे नेहरू प्लेस और आपसे कहेंगे, आपको कंप्यूटर चला के दिखा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है, ये वायर यूज करके नहीं दिखाएंगे आपके वाली, वो अपनी पावर केबल से यूज करके दिखा देते हैं। होता क्या है, हम घर पे आते हैं, पता चलता है हमारी पावर केबल खराब है। तो उस टाइम हम कंप्यूटर खोलने से दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हमारी पावर केबल निकल गई खराब, चल तो रही नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशली अपने घर के आसपास कहीं कंप्यूटर की दुकान देखेंगे, वहां से पावर केबल लेंगे, तो हमारा जो काम हमें करना था वो पेंडिंग हो गया है। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे आप माउस लो, चला के देखो, वहां पे जो दुकानदार आपको चला के नहीं दिखा रहा उससे बिल्कुल मत खरीदो। चाहे आप कीबोर्ड ले रहे हो, उसको भी चला के देखो। और कीबोर्ड के अलावा मेरे को तो कंप्यूटर के बाद इतना एक्सपीरियंस हो गया, सुना है ना आपने, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। उसके बाद ये जो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लिया था ना, मैंने ये भी वहां पे यूज करके देखा, इसमें चीजें चला के देखी। यानी सारी चीज आपको चला के देखनी है, कभी भी आप इस तरह की चीजें लो, नहीं तो बड़ा समय खराब होता है बाद में। तो अब हम इस कंप्यूटर को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये मुझे कितने रुपए का पड़ा है। ठीक है, ये मॉनिटर तो मैंने वहां चला के देख लिया था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने चलाने के बाद इसको पैक कर दिया था। अब मैं इसको दोबारा कर देता हूँ अनबॉक्स। ये जो मेरा मॉनिटर है, ये मॉनिटर है हमारा AOC कंपनी का। और ये मॉनिटर की अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने कितने का परचेज करा है, तो ये मैंने परचेज करा है 5,850 रुपए का। ठीक है, ये भी मैंने नेहरू प्लेस से परचेज करा है, लेकिन मैंने CPU अलग दुकान से लिया था, और ये जो मैंने मॉनिटर लिया है ये मैंने लिया है अलग दुकान से। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये इसकी पावर केबल वगैरह है, ये हो गया इसका स्टैंड, ये भी इसके स्टैंड का पार्ट है ये, ठीक है। ये है हमारा मॉनिटर। मैं कैमरा नीचे नहीं, ये मेरे को बेसिकली चीजें, ये जो हमारा मॉनिटर है ये इसकी पैकिंग है, इसको हम निकाल लेते हैं।
और ये कुछ इस तरह से है। इसकी कंपनी ऐसी है, उसका जो साइज है वो है 18.5 इंच, और ये मेरे को यहाँ पे इस जगह फिक्स करना है। तो देखिए ये स्टैंड है और ये इसके ऊपर कुछ लगेगा, ये ऐसे हमने कर दिया है फिक्स। और फिक्स करने के बाद इसको, हाँ कैमरा थोड़ा क्लोज कर दो, यस ठीक है। इसके बाद ये मॉनिटर फिलहाल मैं यहाँ रख लेता हूँ। मॉनिटर ही कहने की आदत है, पहले मेरे पास मॉनिटर ही था, वैसे तो ये मॉनिटर नहीं है, ये है हमारा एलईडी। इसको हम ऐसे रख लेते हैं और ये हो गया है फिट। और ये है इसकी जगह जहाँ पे इसको हमें रखना है। तो हमारा मॉनिटर तो हो गया फिट। अब हम अपने सीपीयू को निकालते हैं। ये इसकी पावर केबल वगैरह है जो इसके साथ आई थी। तो 3 बार नेहरू प्लेस के चक्कर काटने के बाद हमने इसको चला के देखा है और अब इसको करते हैं अनबॉक्स। ये है हमारा सीपीयू। और ये है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। अब मुझे इस एक्सटेंशन बोर्ड की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारे प्लग इस एक्सटेंशन बोर्ड में ही आएंगे। इसमें स्टेपलर के पिन लगे हैं। देखिए आप जब कंप्यूटर लो तो जो एक्सटेंशन बोर्ड होगा ना वो आपको अच्छी क्वालिटी का ही लेना है, क्योंकि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपका भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमें इस एक्सटेंशन बोर्ड में देखिए कंप्यूटर भी चलाना है, मॉनिटर भी चलाना है, मुझे इसमें प्रिंटर भी चलाना है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का ही ले। ये जो कंपनी है, मैं आपको कंपनी दिखाता हूँ क्या है। ये है हमारा कैबलेट कंपनी का, और इसका जो प्राइस है वो 600 रुपीज है। इसमें 4 सॉकेट है और चारों प्लग के लिए अलग अलग बटन है, सेपरेट बटन है। मैंने ये 2 खरीदे हैं ऐसे, लेकिन मुझे दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं मिले थे। जो मेरे को दूसरा मिला उसमें प्रॉब्लम ये है कि प्लग तो 4 है बट उसके अंदर बटन 4 नहीं है, बटन एक ही है। वो मैंने दूसरे कंप्यूटर के लिए लिया है। तो इसको हम करते हैं ओपन। पता नहीं इन्होंने तो किस तरह से, समझ में नहीं आ रहा ये खुलेगा कैसे, गांठी ऐसे मार रखी है उन्होंने, शायद पीछे से खोलना पड़ेगा। हाँ और देखिए ये है हमारा माउस डेल का। मैंने डेल का ही माउस लिया है और डेल का ही मैंने लिया है कीबोर्ड। ये कुछ मैंने ये भी चला के देखा था वहां पे, एक बार अकल आने के बाद सारी चीजें समझ में आ गई। ये है हमारा डेल का कीबोर्ड। ये भी फिर मैंने वहां चला के देखा है सारी, क्योंकि ये मैंने अलग दुकान से लिया था। ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये और इसके बाद फिर एक और पन्नी, तो इन्होंने पैकिंग बहुत ही अच्छी कर रखी है। तो देखिए हमारा कंप्यूटर हो गया है चालू और ये हमने गूगल अभी स्टार्ट कर लिया है। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हाँ ठीक है।
तो हमारा ये वाला जो कंप्यूटर था ये तो हो गया अनबॉक्स और ये चालू भी हो गया है। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कंप्यूटर मुझे कितने रुपए का मिला है। बेसिकली मैंने ये कंप्यूटर असेंबल कराया था अलग अलग पार्ट लेके एक ही दुकान से। तो अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो आप थोड़ा खरीदने से पहले एक बार रेट कंपेयर कर ले तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ये कंप्लीट कंप्यूटर की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 38,232 रुपये। ठीक है, अब क्या चीज कितने की है ये समझ लेते हैं। मैंने ये सीपीयू लिया था इंटेल का, इंटेल, और इसका जो वर्जन है वो है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है i3-101 OS। ये सीपीयू जो इसके अंदर है इसकी जो कॉस्ट है वो है 8,990 रुपये विदाउट जीएसटी। इसके बाद मैंने जो मदरबोर्ड लिया है वो मदरबोर्ड है ये गीगाबाइट, और इसका जो मॉडल है वो है H510MH। ये मदरबोर्ड की जो कॉस्ट है ये मुझे पड़ा है 5,690 रुपये का विदाउट जीएसटी। इसके बाद इसमें एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है आपकी CEA गेट साटा, और जो हार्ड डिस्क है ये 2 TB की है, 2 TB है ये, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 3,690 रुपये विदाउट जीएसटी। इसके अंदर जो रैम है क्रूशियल कंपनी की 16 GB रैम है इस कंप्यूटर के अंदर, DDRA 3200, और ये मुझे पड़ी है 3,590 रुपये की विदाउट जीएसटी। और उसके बाद जो सीपीयू का जो बॉक्स होता है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, है ना, वो मैंने सबसे सस्ता लिया है, इससे सस्ता कोई दुकान में था नहीं, ये मुझे 1,390 रुपये का पड़ा है विदाउट जीएसटी। तो ये सारी चीजें 23,629 रुपये की पड़ी थी मुझे विदाउट जीएसटी, और इन पे जीएसटी लगा है 4,253 रुपये का। ये देखिए मेरे पास बिल है। तो इस तरह से ये चीजें मुझे मिली हैं। जो हमारा फाइनल बिल बना है ये जो बिल है हमारा 27,833 रुपये का जीएसटी इंक्लूड करने के बाद। इसके बाद इसमें कुछ चीजें बाद में भी ऐड करी गई थी, क्योंकि जब ये मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा था मैं वहां पे गया, कुछ चीजें उन्होंने फिर ऐड करी, उसके मुझसे पैसे लिए। तो इन्होंने उसमें एक ये SSD डाली थी किंगस्टन की 250 GB की है ये, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 2,700 रुपये विद जीएसटी। और मैंने जो हमारी एलईडी ली है ये मुझे पड़ी है 5,850 रुपये की विद जीएसटी। और मैंने जो एक्सटेंशन बोर्ड लिया है जिसमें प्लग हैं 4, वो मुझे पड़ा है 600 रुपये का विद जीएसटी। और 3 बार आने जाने में मेरा जो खर्चा लगा है कन्वेंस नैरो प्लेस में वो हुआ है 700 रुपये का। तो इस तरह से सारा सब कुछ मिला के ये मुझे 38,232 रुपये का कंप्यूटर पड़ा है। आप कभी भी कंप्यूटर लेने जाओ तो उसको चला के जरूर देखना। ठीक है, अब हम लोग करते हैं हमारा जो सेकंड कंप्यूटर उसको अनबॉक्स। ये हो गया है हमारा स्टडी रूम में। दूसरा हमारा जो कंप्यूटर है वो लगेगा पब्लिकेशन एरिया में। वो कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बहुत ज्यादा सस्ता है, लगभग आधे रेट पे लिया है। एक और बात, जो मैंने दूसरा कंप्यूटर लिया है जिससे अभी मैं अनबॉक्स करूंगा पब्लिकेशन एरिया में, वो मैंने नेहरू प्लेस जाके नहीं लिया है, क्योंकि इसके 2 रीजन थे। एक तो नेहरू प्लेस जाके मैं पहले ही पछता रहा था, 3-4 मेरे दिन खराब हो गए उसके चक्कर में, भागा दौड़ हुई अलग, टाइम खराब हुआ वो अलग, डिस्टर्बेंस हुआ मेंटली वो अलग, और मेरा जो काम रुका वो अलग। तो इसलिए मैंने डिसाइड ये करा जो मेरे को दूसरा कंप्यूटर लेना है पब्लिकेशन एरिया के लिए, वो मैं घर के पास से लूंगा किसी दुकान से, क्योंकि ये कंप्यूटर काफी हैवी है। इसमें देख सकते हो हार्ड डिस्क 2 TB की है, क्योंकि हमें ना जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसका बैकअप रखने के लिए स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए था, इसलिए ये कंप्यूटर हमने थोड़ा हैवी लिया है। लेकिन जो मैंने दूसरा कंप्यूटर लिया वो मैंने कम से कम, इससे मुझे लगता है आधे रेट का ही होगा, मुझे अभी याद नहीं है कितने का लिया है, क्योंकि मैंने लिया था लगभग 1 महीने पहले। ये सामान धीरे धीरे करके ऑफिस में इकट्ठा करा है, तो उसका बिल वगैरह देख के मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसमें भी थोड़ा प्राइस कंपेयर कर लेना जब आप लेने जाओगे, तो जिससे आप जाओ तो मार्केट में ऐसा ना हो कि दुकानदार आपको कुछ भी बताए। देखिए दोस्तों, ये है मेरा सेकंड कंप्यूटर, और ये है इस कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड। दूसरा ये भी डेल का ही है, और ये है हमारा माउस, ये भी डेल का ही है। तो ये कंप्यूटर हम अभी अनबॉक्स करते हैं, बट इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं बता देता हूँ ये कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है
और इन केस अगर आप कंप्यूटर खरीदते हो इस कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको रेट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे कोई ज़्यादा रेट ना ले ले। ये कंप्यूटर मुझे टोटल 16,000 रुपये का पड़ा है। इस कंप्यूटर में ना ज़्यादातर चीज़ें जैब्रोनिक्स की हैं, लेकिन उसमें हमने अलग अलग कंपनियों की चीज़ें असेंबल करी थी। और क्योंकि मेरा नेहरू प्लेस का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बेकार था, तो ये कंप्यूटर मैंने मेरे घर के पास से लिया है। इसमें जो कैबिनेट है यानी जो बॉक्स है सीपीयू, वो मात्र 800 रुपये का है, सबसे सस्ता वाला मैंने लिया है। और उसके बाद उसमें एक फैन होता है कैबिनेट के अंदर, जिसको हम पावर सप्लाई भी कहते हैं, वो भी जैब्रोनिक्स का ही है और वो 400 रुपये का है। मैंने जो मदरबोर्ड लिया है इसके लिए, इस कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड भी मैंने जैब्रोनिक्स का ही लिया है और आप इसका मॉडल वगैरह देख सकते हो। ये मदरबोर्ड मुझे 2600 रुपये का पड़ा है और इसमें जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, वो 2800 रुपये का है। एक और बात, इस कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो नया नहीं है, वो है रिफर्बिश्ड, ठीक है। और वो जो हमारा पहले वाला कंप्यूटर था उसमें जो प्रोसेसर था वो नया था। इसके बाद इसमें एक हार्ड डिस्क है, वो है 500 GB साटा, कंसिस्टेंट कंपनी की है। और इसमें हमने एक SSD डलवाई है 512 GB की, वो मेरी 2500 रुपये की है। और जो हार्ड डिस्क है वो है 1100 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने वाईफाई भी लगवाया है, उस वाले कंप्यूटर में वाईफाई नहीं था। इसमें जो वाईफाई है वो मुझे 1000 रुपये का पड़ा है। इसमें वाईफाई मैंने इसलिए लगवाया है कि मेरा जो वाईफाई है जियो का वाईफाई, उसकी वायर वहां से यहाँ तक आ नहीं पाएगी, तो इसमें नेट चलाने के लिए मुझे वाईफाई की जरूरत है। एक वायरलेस वाईफाई है इसके अंदर। और जो मुझे कीबोर्ड पड़ा है 500 रुपये का पड़ा है, डेल का कीबोर्ड, और जो डेल का माउस है वो मुझे पड़ा है 250 रुपये का। और इसके अलावा जो एलईडी है मेरी एलईडी भी मैंने यहाँ पर जैब्रोनिक्स की ही ली है। तो इस कंप्यूटर के अंदर ज्यादा चीज जैब्रोनिक्स की। एलईडी मेरी 28.5 इंच की है, सॉरी 18.5 इंच की है। और मुझे जो एलईडी पड़ी है ये जैब्रोनिक्स की 3600 रुपये की है। जो दूसरा वाला मेरा कंप्यूटर था उसकी जो एलईडी थी वो थी AOC कंपनी की और वो थी हमारी 2850 रुपये की। और इन सब चीज़ों के अलावा ये 500 रुपये का मेरे को ये पड़ा है एक्सटेंशन बोर्ड। देखिए इस एक्सटेंशन बोर्ड और पहले वाले एक्सटेंशन बोर्ड में एक डिफरेंस है। एक ही कंपनी के हैं दोनों और इनमें 4 ही सॉकेट हैं दोनों में, लेकिन उसमें बटन भी 4 थे, इसमें बटन एक है। ये 500 रुपये का है, वो 600 रुपये का था। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करने के बाद इसको हम लोग लगाते हैं। और ये जो कंप्यूटर है ना, मैंने मेरे घर के पास ही एक कंप्यूटर की दुकान है। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो इस कंप्यूटर की दुकान का जो एड्रेस है मेरे घर के पास, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ले सकते हो। और ये कंप्यूटर मैंने वहां दुकान से जब लिया था तो विंडो वगैरह डाल के सारी चीजें मैंने चेक करा था। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर मैंने लिया है बाद में, वो कंप्यूटर मैंने लिया था पहले। तो नेहरू प्लेस का एक्सपीरियंस देखने के बाद मैंने डिसाइड ये करा था अगला जो मुझे सस्ता वाला कंप्यूटर लेना है वो कंप्यूटर मैं मेरे घर के पास से ही लूंगा। अच्छी एक चीज और भी है, लेकिन अगर आपको महंगा कंप्यूटर लेना हो ना तो आप जाना नेहरू प्लेस ही, क्योंकि अगर आप कहीं और से लोगे तो उसके रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे अगर वो कंप्यूटर में मेरे घर के पास से लेता तो लगभग मुझे 10,000 रुपये महंगा मिलता, लेकिन ये मेरे को सस्ता सा कंप्यूटर लेना था, तो इसलिए मैंने ये सही नहीं समझा कि मैं इसको लेने भी नेहरू प्लेस जाऊँ। लेकिन एक और बात है कि आप नेहरू प्लेस जब भी जाएं तो कंप्यूटर को वहाँ पूरी तरह से चला के लाएं और किसी अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर लेके जाएं जिसको टेक्निकली कंप्यूटर के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। अगर मैं पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाता तो शायद मेरे साथ ये समस्या नहीं होती। ये है हमारी कैबिनेट, जैब्रोनिक्स की है ये। और अब हम अपनी जो एलईडी है, ये एलईडी भी जैब्रोनिक्स की है और इसका नाम है जेबिस्टर। इसको अनबॉक्स करते हैं। तो
इसको जब आप अनबॉक्स करोगे तो बड़ा ध्यान से करना है, बड़ा सोच समझ के ये। तो दोस्तों ये हो गए हैं हमारे दोनों कंप्यूटर। अभी मैं इसको लगाने के बाद चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड कंप्यूटर है जिसको हमने पब्लिकेशन एरिया में लगाया है। आपको पता होगा, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया था, ये है हमारा पब्लिकेशन एरिया। तो अब हमारा पब्लिकेशन एरिया भी प्रॉपर इस्टेब्लिश हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये मैंने आपको अपने दोनों कंप्यूटर की अनबॉक्सिंग दिखा दी और मैंने आपको बताया भी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या किस रेट में आपको मार्केट में मिल जाएंगे।